हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद के 29वें अध्याय से आज हम शुरू करने वाले हैं। भगवान कपिल मुनि भक्ति के सिद्धांतों का परिचय पिछले श्लोक में दिए हैं और अब इस अध्याय में माता देवहूति भक्ति के विषय में और गहराई से जानना चाहती है। भक्ति भी कई तरह की होती है। सामान्यतः हर व्यक्ति जो तिलक लगा रहा है, जो भगवान के मंदिर आ रहा है, जो भगवान का नाम ले रहा है, सभी एक स्तर पर नहीं होते हैं। किस आधार पर भक्ति की अलग अलग श्रेणी होती है, किस आधार पर अलग अलग श्रेणी के भक्त होते हैं, कपिल मुनि इस अध्याय में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, डॉक्टर जो विदेशों में डॉक्टर होते हैं वो दवाई नहीं लिखते हैं। विदेशों में डॉक्टर आपकी जो सिम्टम्स हैं उसको देखते हैं और बीमारी लिख देते हैं, और फिर आप केमिस्ट के पास वो लेके जाते हो तो वो दवाई देता है। उसी प्रकार से यहाँ कपिल मुनि डायरेक्ट ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम तमोगुण में हो, तुम रजोगुण में हो। वो सिम्टम्स बता रहे हैं कि कैसे तमोगुण की भक्ति होती है, कैसे रजोगुण की भक्ति होती है, कैसे सतोगुण की भक्ति होती है और कैसे शुद्ध भक्ति होती है। अब हम सबको अपने अपने जीवन में इस अध्याय के आधार पर देखना है कि हमारी भक्ति किस स्तर पे हो रही है और उसको सुधार करना है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। 29वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 1 और 2। माता देवहूति प्रश्न कर रही है। देवहूतिर्वाच लक्षणं महदादिनं प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपं लक्ष्यते मेषां येन तत् परमार्थिकम् यथा संख्येषु कथितं यन्मूलं तत् प्रचक्ष्यते भक्ति योगस्य मे मार्गं ब्रूहि विस्तरसः प्रभु। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवहूति ने जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप सांख्य दर्शन के अनुसार संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा आत्मा के लक्षणों का अत्यंत वैज्ञानिक विधि से पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगी कि आप भक्ति योग के मार्ग की व्याख्या करें, जो समस्त दार्शनिक प्रणालियों की सर्वोच्च परिणति है। तो सांख्य का वर्णन कैसे होता है हमने पहले चर्चा की है। सांख्य मतलब ये प्रकृति के अलग अलग तत्वों की गिनती करना और उस गिनती में उस लक्ष्य तक पहुंचना जिससे सब कुछ शुरू हुआ है, यानी कि भगवान स्वयं। इन सब वस्तुओं के स्रोत कौन है? भगवान स्वयं। तो ये सांख्य दर्शन का महत्व है। तो हमने देखा किस प्रकार प्रकृति की शुरुआत भगवान से हुई है, अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से सारे जीव इस भौतिक सृष्टि में आए हैं, महतत्व इत्यादि की उत्पत्ति हुई है, अहंकार से इंद्रियों इत्यादियों की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारी वस्तुएं हमने पहले देखी है और उन सब के स्रोत, क्योंकि भगवान स्वयं है, योगी भगवान के ऊपर ध्यान करता है। लेकिन अब विस्तार से भक्ति के विषय में माता देवहूति सुनना चाहती है कि भक्ति अगर सर्वश्रेष्ठ पथ है तो ये भक्ति की व्याख्या आप विस्तार से कीजिए। तात्पर्य। जय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। इसी 29वें अध्याय में भक्ति की महिमा की विस्तृत व्याख्या की गई है। साथ ही बद्ध जीव पर काल के प्रभाव का भी वर्णन हुआ है। काल के प्रभाव का विस्तार से वर्णन करने का उद्देश्य बद्ध जीव को उसके भौतिक कार्यकलापों से विरत करना है, जिन्हें केवल समय का अपव्यय माना जाता है। पिछले अध्याय में प्रकृति, आत्मा तथा परमेश्वर या परमात्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया जा चुका है और इस अध्याय में भक्ति योग अथवा भक्ति की सिद्धांतों, भगवान तथा जीव के बीच नित्य संबंध होने के कारण कार्यों के निष्पादन की व्याख्या की गई है। भक्ति योग अथवा भक्ति समस्त दर्शन पद्धतियों का मूल सिद्धांत है। जिस किसी दर्शन का लक्ष्य भगवत भक्ति नहीं है वह मात्र कपोल कल्पना है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि बिना दार्शनिक आधार के भक्ति योग न्यूनानिक भावावेश है। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोग
कुछ लोग स्वर्ग को बौद्धिक रूप से उन्नत मानते हैं और केवल चिंतन तथा ध्यान करते हैं, और दूसरे लोग वे हैं जिनके कथन का कोई दार्शनिक आधार नहीं होता। इनमें से किसी को भी जीवन का उच्चतम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, और यदि हो भी तो अनेकानेक वर्ष लग जाते हैं। इसलिए वैदिक साहित्य का सुझाव है कि परमेश्वर, जीव और इन दोनों का शाश्वत संबंध, ये तीन तत्व हैं, और जीव का उद्देश्य भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए अंततः पूर्णतया भगवत भक्ति तथा भगवत प्रेम के साथ परमेश्वर के धाम को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन सारे जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन है। मनुष्य को हर वस्तु की प्रकृति का तथा उसके गुणों का परीक्षण करके समझना होता है। यह ज्ञानार्जन कहलाता है। किंतु मनुष्य को जीवन का लक्ष्य या ज्ञानार्जन के मूल सिद्धांत भक्ति योग को प्राप्त किए बिना मात्र ज्ञान अर्जन की ही नहीं करते रहना चाहिए। यदि हम भक्ति योग का परित्याग करके वस्तुओं की प्रकृति के विषय में विश्लेषणात्मक अध्ययन करते रहते हैं, तो इसका परिणाम कुछ भी नहीं निकलेगा। भागवत में कहा गया है कि ऐसा कार्य धान कूटने के समान है। यदि धान में से चावल अन्न निकाल दिया जाए तो भूस कूटने से क्या लाभ। प्रकृति, जीव तथा परमात्मा के वैज्ञानिक अध्ययन से भगवत भक्ति का मूल सिद्धांत समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो भक्ति के बिना कोई भी क्रिया अपूर्ण है। कोई ज्ञान अर्जित करता है, कर्म करता है, कुछ भी करता है, वो तब तक सांसारिक ही रहेगा जब तक उसमें भक्ति नहीं जुड़ेगी। भक्ति दिव्यता, हमारी हर क्रिया में दिव्यता लाती है भक्ति। हम जब तक भक्ति नहीं लाएंगे तब तक भगवान से संपर्क में नहीं आ सकते। और दूसरे हाथ पर प्रभुपाद एक और बात बोल रहे हैं कि अगर भक्ति में भी ज्ञान नहीं है, अगर भक्ति में भी भगवान के तत्व संबंध नहीं है, तो फिर वो भक्ति भी केवल मनोकल्पना या एक इमोशनल, सेंटिमेंटल, भावनात्मक क्रिया रह जाएगी। तो इसीलिए दोनों की आवश्यकता है। हम भक्ति से अपनी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं और संबंध ज्ञान से भक्ति को दृढ़ करते हैं। विरागो येन पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, आचश्व जीवलोकस्य विविधा मम संस्कृति। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों में से विरक्त हो सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है, जो भक्ति की प्रगाढ़ करने में हमारी मदद करे। ऐसा ज्ञान काम का है, लेकिन जो ज्ञान भक्ति विहीन है वो ज्ञान किसी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पर देवहूति बोल रही हैं कि आप हमको बताइए कि भौतिक संसार कितना कष्टमय है। जब तक हम ये भौतिक संसार के कष्टों को नहीं जानेंगे तब तक हमें प्रेरणा नहीं आएगी भक्ति करने की। हमारा स्तर यही है। सामान्यतः सर्वश्रेष्ठ स्तर तो है कि भगवान के प्रेम में व्यक्ति इतना डूब जाए कि वो भक्ति के अलावा किसी वस्तु को देखे ही ना, सोचे ही ना। लेकिन क्योंकि हमारा स्तर वो नहीं है, इसलिए हम विपदाओं को सुन करके, भौतिक जगत में कितनी संकट है ये सुन करके कम से कम इससे विरक्त हो सकते हैं। जैसे कई बार बच्चों को ये बोला जाए कि बेटा तुम पढ़ोगे तो तुम बहुत बड़े व्यक्ति बनोगे, तो वो उनको इतना समझ में नहीं आता। लेकिन फिर माँ बाप उनको डराते हैं, बेटा नहीं पढ़ोगे ना तो बड़े होके ढोर ढोर चराने पड़ेंगे। तो फिर वो डर जाते हैं, अरे हमको ढोर चराने पड़ेंगे तो हम पढ़ लेंगे। तो दोनों एक ही बात है, लेकिन कुछ बातें अलग तरह से समझ में आती हैं। तो यहाँ पर देवहूति बोल रही हैं कि हमको थोड़ा आप विपदाओं के विषय में सुनाइए, भौतिक जगत कितना कठिन है ये समझाइए, जिससे हम इधर से निकलने की इच्छा करें। तात्पर्य प्रफुल्ल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक में संस्तुति संस्तुति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेय श्रुति का अर्थ है श्री भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और संस्तुति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार के गहन भाग की ओर निरंतर यात्रा। जिन लोगों को इस जगत, ईश्वर तथा इसके वास्तविक घनिष्ठ संबंध का ज्ञान नहीं है, वे सभ्यता की भौतिक प्रगति के नाम पर भौतिक अस्तित्व के सबसे अंधकारमय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। भौतिक अस्तित्व के सबसे अंधकारमय क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अर्थ है मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना। अज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात वे
पूर्णतः भौतिक प्रकृति की मुट्ठी में होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जा सकता है जो रुचिकर न हो। जीव को जिस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीरों का यह निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र का भगवान श्री कपिल से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीवों को पता चले कि भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हरे कृष्ण। ये भौतिक संसार का लक्षण ही है दुख और क्लेश। व्यक्ति यद्यपि दुखी रहता है, फिर भी उसके मन में आशा रहती है कि हम एक न एक दिन जरूर आनंदित होंगे। उसी आशा में पूरा जीवन कर्म करता रहता है, उसको कष्ट मिलते रहते हैं। फिर उसकी आशा रहती है चलो अगले जन्म में हमको सुख मिलेगा, लेकिन अगले जन्म में भी वो अंधकार में ही जाता है। तो ये कर्म बंधन का पाश भौतिक संसार में व्यक्ति को दुख और क्लेश ही देता है। तो ये जितने भी उसके एंडेवर्स हुए, जितने भी उसके प्रयास हुए, वो सब विफल हो जाते हैं। इसलिए माता देवहूति बोल रही है कि ये भौतिक संसार कितना कष्टमय है, थोड़ा ये बताइए। तो पहला प्रश्न क्या पूछा था? भक्ति के विषय में बताइए। दूसरा प्रश्न पूछा है भौतिक संसार कितना कष्टमय है, ये बताइए। अभी तीसरा, कालस्येश्वर रूपस्य परेशां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतुः कुशलम जनः। मणि माता जी पढ़िए। श्री कृष्णा प्रभु जी। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप को प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। तो अभी काल, तीसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, काल का क्या स्वरूप है, काल का क्या वर्णन है, थोड़ा वो भी बताइए। आपका ही स्वरूप है काल, जिसके कारण ही तो सारी क्रियाएं क्रियाशील होती हैं। तो काल का वर्णन भी आप कीजिए। तीसरा प्रश्न काल के बारे में पूछे। तात्पर्य सुजाता माता जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सौभाग्य के पथ तथा अज्ञान के गहनतम क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त भौतिक कार्यों के फल को निगल जाने वाला है। जो ही शरीर जन्म लेता है, उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का हो, तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निगल चुका होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत होता है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा, किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में न जाना पड़े। सामान्यतया लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोक जाने की आकांक्षा रखते हैं। फलतः वे किसी परोपकार या अन्य पुण्य कार्यों में लग जाते हैं। किंतु जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, जन्म तथा मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल पाता, भले ही कोई सर्वोच्च माना जाने वाला ब्रह्मलोक क्यों न चला जाए, क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है। हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता। हरे कृष्ण। तो ये काल के प्रभाव में सभी जीवात्मा ग्रसित होते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे हम इसी काल में ज्यादा से ज्यादा इंद्रिय भोग करें। लेकिन जो बुद्धिमान है वो ये समझेगा कि मेरे पास सीमित काल है, तो क्यों ना मैं इस काल में अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर लूं, जिससे मैं काल के प्रभाव से ही मुक्त हो जाऊं। एक तपस्वी को जब कुछ देवताओं ने प्रलोभन दिया कि आप हमारे साथ स्वर्ग में चलिए, तो उन्होंने पहला प्रश्न यही पूछा कि क्या स्वर्ग में आप ले जा रहे हो वहां मैं परमानेंट रह पाऊंगा कि मुझे वापस आना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे पुण्य जब क्षीण हो जाएंगे तुमको पुनः मर्त्यलोक में आना, भौतिक संसार में, भौतिक संसार तो स्वर्ग भी है, भूमंडल पे आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला फिर आपके साथ जाने में क्या फायदा है, हम ऐसी जगह जाना चाहेंगे जहां से हमको वापस ना आना पड़े। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। वो सोचता है कि अगर काल सीमित है, क्यों ना मैं इस काल में ऐसी क्रिया करूं कि मैं शाश्वत स्थान पे चला जाऊं जहां काल का प्रभाव ना हो। तो ये बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो कम बुद्धिमान है वो क्या सोचेगा, जो मूर्ख है वो क्या सोचेगा कि मैं इस काल में कैसे ज्यादा से ज्यादा आनंद उठा लूं। ये दो अलग 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 दृष्टिकोण है। लोकस्य मिथ्याभिमतेर्चक्षुषा
चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये श्रान्तस्य कर्मसनुविद्धया धिया त्वमाविरासिः किल योगभास्करः। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे भगवान, आप सूर्य के समान हैं, क्योंकि आप जीवों के बद्ध जीवन के अंधकार को प्रकाशित करने वाले हैं। उनके ज्ञान चक्षु बंद होने से वे आपके आश्रय के बिना उस अंधकार में लगातार सुप्त पड़े हुए हैं। फलतः वे अपने कर्मों के कार्य कारण प्रभाव से जुटे ही व्यस्त रहते हैं और अत्यंत थके हुए प्रतीत होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कपिल मुनि को सम्मान देते हुए माता देवहूति सूर्य से उनकी तुलना कर रही। हमने द्वितीय स्कंद में सूत गोस्वामी का श्लोक भी सुना था, जहां पर वो सुखदेव गोस्वामी को सूर्य से तुलना करते हैं। जिस तरह सूर्य तमस को दूर कर देता है, उसी प्रकार से गुरु का काम है शिष्य के हृदय में तमस को, अंधकार को, अविद्या को दूर करना। तो वहां भी सूर्य का उदाहरण है, यहाँ पर भी सूर्य का उदाहरण है। वहां पर सूर्य के साथ दो और उदाहरण थे। एक और, जैसे वायु हर स्थान में प्रवेश कर सकती है, उसी तरह आपके निर्देश हमारे हृदय में प्रवेश करें। और जिस तरह परमात्मा सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उसी तरह आप भी सबके हृदय में अपने वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा गुरु रूप में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी उसी तरह सूर्य के समान यहाँ पर बताया जा रहा है कपिल मुनि को। और ऐसे लोग बड़े ही मूर्ख हैं, ऐसे लोग बड़े ही दुर्भागे हैं, जो ऐसे सूर्य के सामने भी आंख बंद करके खड़े रहते हैं। जो सूर्य के सामने भी आंख बंद करके खड़ा रहेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से जो इस आध्यात्मिक ज्ञान का फायदा नहीं उठाएगा, ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन में किसी भी आश्रय में नहीं है। वो अलग ही स्वतंत्र रूप से माया में जूझ रहा है, और वो अपने प्रयासों में थका हुआ, हारा हुआ प्रतीत होता है। तात्पर्य आयुष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कपिल की महिमामयी माता श्रीमती देवहूति उन सामान्य जनों की दयनीय स्थिति के प्रति अत्यंत करुणामय है, जो जीवन का लक्ष्य न जानते हुए मोह के गहन अंधकार में सुप्त पड़े हुए हैं। एक वैष्णव या भगवत भक्त की यह सामान्य भावना होती है कि वह उन्हें जगाए। इसी प्रकार देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से बद्ध जीवों के जीवन को प्रकाशित करने की प्रार्थना कर रही है, जिससे उन सबकी अत्यंत दयनीय जीवन दशा का अंत हो। श्री भगवान को यहाँ योग भास्कर अर्थात समस्त योग पद्धतियों के सूर्य कहे गए हैं। देवहूति अपने यशस्वी पुत्र से भक्ति योग का वर्णन करने का पहले ही अनुरोध कर चुकी थी, और श्री भगवान ने भक्ति योग का चरम योग पद्धति के रूप में वर्णन किया है। भक्ति योग उन बद्ध जीवों के उद्धार हेतु सूर्य के प्रकाश तुल्य है, जिनकी सामान्य दशा का यहाँ वर्णन हुआ है। उनके पास अपना स्वयं का हित देख पाने हेतु आंखें नहीं है। वे यह नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य भौतिक आवश्यकताओं की वृद्धि करना नहीं है, क्योंकि यह शरीर कुछ वर्षों से अधिक काल तक रहने वाला नहीं है। लेकिन जीव तो शाश्वत है, और उनकी आवश्यकताएं भी शाश्वत है। यदि मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहे और जीवन की शाश्वत आवश्यकताओं की अनदेखी करता चले, तो वह उस सभ्यता का अंश होगा, जिसकी प्रगति जीवों को अज्ञान के गहन अंधकारमय क्षेत्र में डाल देती है। उस अंधकारमय क्षेत्र में रहते हुए जीव किसी प्रकार की नव चेतना नहीं पाता, अपितु वह धीरे धीरे थकता जाता है। वह इस थकान को दूर करने हेतु अनेक साधना खोजता है, किंतु असफल होता है और निराश रहता है। जीवन संघर्ष में इस थकान को मिटाने का एकमात्र उपाय भक्ति मार्ग अथवा कृष्ण भावनामृत का मार्ग है। हरे कृष्ण। भागवत में एक श्लोक आता है कि जैसे पंथी को आश्रय मिल जाए, थके हुए पंथी को, बहुत लंबे समय से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, और उसको आश्रय मिल जाए, उसको छाया मिल जाए, उसको जल मिल जाए, उसको भोजन मिल जाए, तो उसके जीवन में कितना उसको संतोष प्राप्त होता है। पहले जमाने में कई दिनों दिनों तक लोग चलते थे। ऐसे ही भौतिक संसार में जीवात्मा अथक प्रयास में लगा हुआ है, हताश निराश चलता जा रहा है। लेकिन जब उसे
कृष्ण भावनामृत का आश्रय मिलता है, जब उसे भक्ति का आश्रय मिलता है, तब वो संतुष्ट होता है, तब उसके हृदय में वह पोषण महसूस होता है। मैत्रेय उवाच इति मातुर्वचः श्लक्ष्णं प्रतिनन्द्य महामुनि आभभाषे कुरु श्रेष्ठ प्रीतिस्तं करुणार्दितः। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपनी महिमामयी माता के हे कुरुश्रेष्ठ, अपनी महिमामयी माता के शब्दों से प्रसन्न होकर तथा अत्यधिक अनुकंपा से द्रवित होकर भगवान श्री कपिल इस प्रकार बोले। तो जब प्रश्न किए जाते हैं, हमने पहले भी चर्चा की है, उससे व्यक्ति की चेतना समझ में आती है कि उस व्यक्ति की चेतना कितनी शुद्ध है, वो कितना गंभीर रूप से आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है। तो इस प्रकार के प्रश्न सुन के कपिल मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए, उनके हृदय में अनुकंपा आई और वो उत्तर देना शुरू कर रहे। तात्पर्य राजीव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। तात्पर्य, भगवान कपिल अपनी माता की प्रार्थना से अत्यधिक प्रसन्न हुए, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत मोक्ष के प्रति उतनी चिंतित न थी जितनी कि पतित बद्ध जीवों के प्रति चिंतित थी। भगवान इस जगत की पतित आत्माओं पर सदैव कृपालु रहते हैं, अतः उनका उद्धार करने के लिए वह या तो स्वयं अवतरित होते हैं या अपने विश्वास पात्र दासों को भेजते हैं। चूंकि वह निरंतर उनके प्रति सदैव रहते हैं, अतः यदि उनका कोई भक्त भी उन सबों के प्रति दयालु हो उठता है तो वह भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग पतित आत्माओं को भगवत गीता के इस निष्कर्ष का कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करो उपदेश देकर उन्हें उठाने का प्रयत्न करते हैं, वह भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अतः जब भगवान ने देखा कि उनकी माता पतित जीवों के प्रति अत्यंत सदय हैं, तो वे प्रसन्न हुए और वह उन पर अत्यंत कृपालु हो गए। हरे कृष्ण प्रभु। इस प्रकार से भगवान जब देखते हैं कि कोई जीवात्मा उन तक पहुंचना चाहते हैं, जब कोई जीवात्मा उनकी आध्यात्मिक शरण आश्रय लेना चाहते हैं, तो भगवान तो स्वभाव से ही कृपालु हैं। भगवान तो तत्पर हैं अपने भक्तों को आश्रय देने के लिए, मदद करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान या तो स्वयं आकर के मदद करते हैं या अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं, जिससे वह जीवात्माओं की मदद कर सके और जीवात्मा भक्ति में अग्रसर होकर दोबारा भगवत धाम आ सके। तो इस प्रकार से अभी भगवान कपिल मुनि उत्तर देना शुरू करेंगे। यहाँ श्लोक संख्या 7 से विभिन्न प्रकार की भक्तियों का वर्णन कपिल मुनि आगे करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रफुल्ल प्रभु। ये सांख्य योग क्या, एक बार फिर से बताएंगे प्रभु? सांख्य योग क्या हुआ? सांख्य योग, सांख्य मतलब गिनना, गिनती करना। सांख्य संख्या, संख्या मतलब गिनती, सांख्य मतलब गिनती करना। तो जब हम भौतिक प्रकृति के माध्यम से भगवान तक पहुंचने की प्रयास करते हैं, उसको सांख्य योग बोलते हैं। जैसे हम प्रकृति का अन्वेषण कर रहे हैं, प्रकृति को जानना चाह रहे हैं, प्रकृति कैसे बनी है। प्रकृति 5 पंच महाभूतों से बनी है, मन बुद्धि अहंकार से बनी है। अच्छा, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इनकी उत्पत्ति महत तत्व से हुई। महत तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई? महत तत्व की उत्पत्ति भगवान से हुई। तो इन सब वस्तुओं के स्रोत कौन है? भगवान है। तो किसकी आराधना करना चाहिए? भगवान की आराधना करना चाहिए। तो ये थोड़ा एक इनडायरेक्ट तरीका है भगवान तक पहुंचने का, जो अभी हमने पढ़ा, ये इतने समय से पढ़ रहे थे कि कैसे प्रकृति का सृष्टि भगवान के माध्यम से हुआ है और भगवान को योगी ध्यान करता है, उसको सांख्य बोलते हैं। ठीक है राजीव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, अभी इसमें कहा गया कि भक्ति भी होना चाहिए और साथ में दर्शन की भी समझ होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो दर्शन कैसे समझ सकते हैं? तो फिर अगर वो श्रवण, भक्ति श्रवण के माध्यम से, श्रवण के माध्यम से। पहले जितने भी
श्रौत पंथा बोला गया है। पहले जितने भी शिष्य होते थे वो पढ़ते लिखते नहीं थे, सुनते थे। सुनना ज्यादा जरूरी है। तो कोई कितना भी अनपढ़ हो, गुरु के पास जा करके उसको श्रवण करना चाहिए। वो श्रवण के माध्यम से वो तत्व समझेगा, और तत्व जब समझेगा तब उसकी भक्ति और प्रगाढ़ हो। इसका दूसरा दृष्टिकोण भी है। जब कोई गंभीर भक्त होता है, गुरु की सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है, तो हृदय में भगवान ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। वो ज्ञान हो सकता है कि पीएचडी डिग्री जैसा ना हो। वो ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान है। भगवान की समझ, तत्वों की समझ, अपने अपने स्वभाव की समझ, ये सारा ज्ञान उसको हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए श्रवण और सेवा ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने 6 भागवत गीता दी थी एक को, तो उन्होंने वो मेरे पास कल वापस लेके आए, बोले हमारे पास गोरखपुर की है। उनका भैया गोरखपुर और इससे बहुत फर्क है, तो उनको कैसा समझाना, ले गए हालांकि वापस, वो ये कह रहे थे थोड़ा बताने की कृपा करें प्रभु जी। गुलाब जामुन, अगर किसी को बताना है गुलाब जामुन कितना अच्छा है, तो गुलाब जामुन के बारे में सेमिनार देने से नहीं चलेगा। उनको बोलना पड़ेगा कि आप गुलाब जामुन खाओगे तभी पता पड़ेगा गुलाब जामुन क्या है। जैसे जब हम अमृतसर गए थे, तो प्रमोदानंद प्रभु ने हमको अमृतसरी कुलचे खिलाए थे। तो पहले हम मना कर रहे थे कि हमको नहीं खाना है। तो प्रभु जी बोले चक्के तो देखो, चक्के तो देखो, आधा आधा करके हम 3 4 तरह के कुलचे खिला दिए। तो जब तक खाएंगे नहीं उसका स्वाद पता नहीं पड़ेगा। उसी तरह से भगवत गीता उनको बोलो, आप पढ़ोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा इसमें अंतर क्या है। तो कम से कम पढ़ना शुरू करो, आपको समझ में आएगा तो आप लेके जाना। अगर आपको समझ में नहीं आएगा वापस दे जाना, लेकिन कम से कम पढ़ना शुरू करो। ठीक है। रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, लास्ट चैप्टर में था कि वैष्णव दर्शन के 4 सिद्धांत हैं, ये थोड़ा दोबारा बता दें। ये हमने कल बताया था, इसको और विस्तार से हम बताएंगे। ये 4 जो आचार्य हुए, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्काचार्य, इन लोगों ने वैष्णव सिद्धांत के अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनको स्थापित किया। सबसे पहले शंकराचार्य जो आए, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रचार किया। अद्वैतवाद का प्रचार में उन्होंने बताया कि कैसे जीवात्मा और आत्मा दोनों एक ही है, दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। वो अद्वैतवाद होता है। वो भी वैष्णव दर्शन ही है, क्योंकि हम और भगवान गुणों में एक हैं। इसलिए अद्वैतवाद को ही वैष्णव दर्शन बोला गया है। लेकिन समस्या कहाँ होती है, जब फिर वो अपने आप को भगवान के समान मानने लगते हैं। इसलिए अद्वैतवाद वैष्णव दर्शन का अंग है, लेकिन अपूर्ण है। फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन दिया। विशिष्ट अद्वैतवाद में उन्होंने बताया कि नहीं, एक तो है लेकिन गुणों में एक है, गुणों में एक है, ये उन्होंने बताया। फिर माधवाचार्य आए, माधवाचार्य ने अद्वैतवाद से द्वैतवाद का लेक्चर दिया। द्वैतवाद, द्वैतवाद मतलब उनका आप पिक्चर भी देखेंगे, माधवाचार्य का ऐसे 2 उंगली दिखाते हुए पिक्चर रहता है हमेशा। द्वैतवाद, वो बोलते नहीं, जीव और भगवान अलग अलग है। वो ये कैसे हो सकते हैं, जीव तो छोटा है, भगवान इतने बड़े हैं। तो द्वैतवाद ये भी वैष्णव दर्शन है। और बाद में चैतन्य महाप्रभु विशिष्ट द्वैत अद्वैतवाद बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं दोनों ही सही है, ये तीनों दर्शन सही है। हम भगवान के एक हैं गुण में, और मात्रा में हम भगवान से अलग हैं, क्योंकि भगवान विभु हैं, हम अणु हैं। तो इस तरह वैष्णव दर्शन है अलग अलग। हम लोग और विस्तार से आगे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो आप कह रहे थे ना कि ये जो सांख्य फिलोसफी के ऊपर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप शेयर करेंगे, तो वो क्यों? हाँ, आपकी आवाज बीच में कट गई माता जी। सॉरी, मैं ये कह रही थी कि आप कह रहे थे ना कि सांख्य फिलोसफी के ऊपर आपने कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ शेयर करेंगे आप? हाँ, मैं एक आध दिन में वो पीपीटी पूरी चर्चा करता हूँ सांख्य जी के। जी जी जी। थैंक यू प्रभु जी। सुजाता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शाम को ये ट्रेडिंग सर्कल में हम लोग एक बुक पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था कि अनजाने में भी
बहुत सारे सेंस एकर करता है जीवात्मा, जैसे कुकिंग में पोरिंग द वाटर वगैरह। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर जो मीट ईटर्स है उन्होंने अगर इसको पढ़ा तो वो तो ये लॉजिक दे सकते हैं ना कि फिर उसमें क्या फर्क पड़ रहा है। वैसे भी तो अनजाने में वेजिटेरियन कुकिंग में भी सेंस तो आ ही रहे हैं, क्योंकि हाँ, अनइंटेंशनली है तो। उसीलिए भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, कि पाप तो हर वस्तु में है। पाप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन सब में है, लेकिन भगवान इन चार वस्तुओं को स्वीकार करते हैं, इसलिए हम ये भोग अर्पित करके भगवान को निवेदन करके प्रसाद रूप में लाते हैं। अगर भगवान वहां पर नॉन वेज आइटम का वर्णन करते तो हम वो अर्पित करते। भगवान ने तो वो नहीं बोला है, उन्होंने बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हम वो चार वस्तुएं भगवान को अर्पित करके प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से पाप तो हर वस्तु में है, लेकिन कम से कम हानि किसमें की जाए वो देखना चाहिए। जैसे अन्न का जो गुण होता है, व्हाट इज ग्रेन? ग्रेन मीन्स व्हेन द ग्रेन इज राइपन द प्लांट ऑटोमेटिकली डाइज। अपने आप ही वो जो पेड़ है अपने आप मर जाता है। जैसे गेहूं की हम फसल करते हैं, जब गेहूं पकता है तो गेहूं का जो पौधा है अपने आप सूख जाता है, उस समय पर हम गेहूं को काटते हैं। इसी तरह चावल का होता है, जब हम फल लेते हैं तो पेड़ को काटते नहीं है, फल फल को लेते हैं, जब वो पकता है तब फल को लेते हैं। तो उस तरह कम से कम हानि करते हुए हम इन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं जो प्रकृति में कम से कम हानि करे, और तब हम भगवान को निवेदन करके उसको प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते थे, ठीक है आपको खाना खाना है, तो क्या आप अपने बच्चे को काट के खा लोगे? अरे उसमें भी तो जान है, पेड़ में भी तो जान है। नहीं, अंतर है, चेतना का अंतर है। जहां कम से कम हानि हो सकती है वह ज्यादा से ज्यादा क्यों किसी को कष्ट पहुंचाना है? तो वो लॉजिक तो है ही। लेकिन अगर शास्त्र से चले तो शास्त्र में, क्योंकि भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम तोयम बोला है, इसलिए हम लोग सात्विक वेजिटेरियन डाइट भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। जी जी जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। उमा प्रिय माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा क्वेश्चन है कि सेवा की परिभाषा को पूरी तरह क्लेरिफिकेशन इसको करके बता दीजिए। क्या दोबारा बताइए। सेवा आती है ना बार बार की सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा किस किस तरह से हम कर सकते हैं? भगवान की सेवा 9 प्रकार से है, जो नवदा भक्ति भगवान ने बताई है। श्रवण हाँ कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्यरे पूजन हाँ सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष। तो ये नवदा भक्ति भगवान की सेवा है। सर्वप्रथम सेवा है श्रवण और कीर्तन। अगर हम श्रवण और कीर्तन ठीक प्रकार से करेंगे तो ये भगवान की प्रथम सेवा है। प्रभुपाद जी भी चैतन्य चरितामृत में बोले हैं, शिष्य की पहली सेवा है 16 माला का जप करना, ये प्रथम सेवा है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हम बाकी सेवाएं कर सकते हैं, जैसे प्रचार सेवा में जितनी मदद कर सके, हरिनाम संकीर्तन कर सके, विग्रहों की सेवा कर सके, घर में भगवान की सेवा कर सकें, मंदिर जाकर के भगवान का गुणगान सुनना, कथा सुनना, ये सारी चीजें फिर आगे आ सकती हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। यमुना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अभी अभी हमने पढ़ा हो पतितांग पतितों की स्थिति सुधरनी चाहिए। तो हमारे एक पड़ोसी है प्रभु जी, बाकी तो सब मानते हैं, लेकिन एक पड़ोसी वो सब देवों को मानते हैं, भगवान शिव को, सभी देवों को। लेकिन जब हम बार बार वो हमें मिलते हैं तो हम भगवान के बारे में बात करने के शुरू करते हैं, तो बात को मोड़ देते हैं। हर बार ऐसा बार बार हुआ है प्रभु जी, तो हमें उन्हें बताना चाहिए कि नहीं भगवान के बारे में? देखो, भगवान ने इतनी सारी इंद्रियां दी हैं, अगर वो कान से नहीं भगवान को स्वीकार कर पा रहे हैं तो मुख से तो कर ही सकते हैं। तो उनको प्रसाद देना चाहिए, उनको प्रसाद के माध्यम से भक्ति अंदर पहुंचाना है, और किसी माध्यम से पहुंचाना है। तो धीरे धीरे जब उनकी भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ेगी फिर भक्ति वो स्वीकार कर पाएंगे। कई बार कई लोग नहीं डायरेक्ट सुनना चाहते, ठीक है, उनको हम प्रसाद दे सकते हैं, कोई और माध्यम से उनको भक्ति में दे सकते हैं, सुंदर भगवान के चित्र दे सकते हैं, घर में लगाएंगे देखेंगे तो आंखों के माध्यम से भक्ति अंदर जाएगी। तो उस तरह किसी न किसी तरह से उनकी भक्ति उन्मुख सुकृति जब बढ़ेगी तो फिर वो श्रवण के लिए भी और ओपन रहेंगे। ठीक है। वो प्रभु जी वो सब प्रसाद वगैरह सब देते हैं, वो भगवान का चित्र भी देते हैं, लेकिन मानते हैं जब हम हमारे घर सत्संग होता है तो वो आते ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा समय देना चाहिए, सबकी तो बीमारी एक जैसी नहीं है।
कई लोग ज्यादा बीमार हैं, कुछ कम बीमार हैं। तो जैसे धीरे धीरे वो प्रसाद ले रहे हैं तो धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जी जय।